तो मंदोदरी कहती है यह नाथ रघुनाथ समा धन्य न कोया, जोगी वृंद दुर्लभ गति तो ही दिन भगवान। जोगियों को जो गति नहीं मिलता, भगवान के बाणों से तुम्हारी मृत्यु हुई, इसलिए उन्होंने भगवान ने तुझको अपना पद प्रदान कर दिया, अपना दिव्य धाम दे दिया भगवान ने। ऐसे करुणा निधान हमारे भगवान ने। अंतिम में रावण ने कहा, जब अंतिम क्षण आया रावण का, तो कहा राम रणहत मोह प्रचारी। एक बार राम कहा रावण ने, वो बस धराशायी हो गया। तो जिसके मुंह से मरने के समय राम नाम निकल जाए ना, जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमो मुक्त हो ये श्रुति गावा। मरने के वक्त अगर किसी के मुंह से राम नाम निकल जाए तो वो तस्मिन् क्षणे भवेत् मुक्त तस्मात् नात्र संशय, उसी क्षण उसकी मुक्ति हो जाती है। तो ये नाम, भगवान का नाम मंगलमय है, इसी क्षण ये मंगल नहीं करता। तेनालीराम का नाम आप लोगों ने सुना है? तेनालीराम का नाम सुना है? उसको बंगला में कहते हैं गोपाल भांड़। बंगला में जिसको गोपाल भांड़ कहते हैं, उसी को हिंदी में तेनालीराम कहते हैं। वो राजा कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। वो बड़ी हंसाते थे राजा को, खूब हास्य कवि थे। तो एक दिन राजा कृष्णदेव राय ने कहा, गोपाल भांड़, तुमने मिथ्या बात तो बहुत सुनाया, केवल मिथ्या ही बोलते हो दिन भर, कभी तो कुछ सत्य सुनाओ, कुछ सत्य बात तो सुनाओ। तो गोपाल भांड़ ने कहा, हुजूर, अगर आपको सत्य बात सुनाना तो फांसी तो नहीं दीजिएगा? अरे सत्य सुनाओगे तो फांसी देंगे? बोला हो सकता है। तो आप ये 5 आदमी है ना, इनके सामने बोलिए, जो तुम सत्य सुनाओ तुमको फांसी नहीं देंगे। ठीक है, नहीं देंगे फांसी, सुनाओ। तो राजा तो राजा है, कुछ दिन में बात भूल गए। अब राजा के बेटे की शादी लग गई, विवाह लग गया। तो उस समय तो मारुति और स्कॉर्पियो नहीं था भैया, पालकी में जाता था दूल्हा। पालकी देखे हैं कोई? हम देखे हैं। हाँ, तो दूल्हा पालकी में जाता था, कहार लोग ढोते थे उसको। दूल्हा बैठ गया बारात जाने के लिए, सब नेगाचार हो गया। अब कहार लोग उठाएंगे पालकी। जैसे कहार लोगों ने पालकी उठाया, उधर से गोपाल भांड़ ने कहा, हरि बोल। सब एकदम क्रोध से आग बबूला हो गया। ये कोई मोड़ा उठा रहा रे हैं? जब लोग मरता है तो हरि बोल कहता है, राम नाम सत्य कहता है। हमारा बेटे का बारात जा रहा है, तुमको यही सूझा? इसको बंद करो, कारागार में बंद करो इसको। अगर हमारे बेटे का कुछ अमंगल हुआ तो आकर के इसको फांसी देंगे, अभी बंद करके रखो। गोपाल भांड़ को कारागार में बंद कर दिया। विवाह करके वो चले आए, बारात लौट आई, कोई अमंगल नहीं हुआ। जब 2-3 दिन हो गया तो राजा को ख्याल हुआ, अच्छा, अरे बुलाओ बुलाओ गोपाल भांड़ को, बुलाओ, निकालो खोल करके देखते, पूछते हैं उससे। गोपाल भांड़ को बुलाया, कहा रे तुमने ऐसा क्यों किया? हमारे बेटे की बारात जा रही थी, तुमने उधर से हरि बोल कह दिया, क्यों? बोला, हुजूर, मैंने आपसे कहा था ना, जो सत्य बोलने पर फांसी मिलेगा। तो आप लोगों ने 5 आदमी के सामने बोले हैं? बोला हाँ। तो वो 5 को बुलाइए। 5 को बुलाए। बोला, राजा साहब ऐसा कहे थे,
और हमने क्या कहा था? कहा तुमने कहा था कि सत्य बोलने पर फांसी तो नहीं दीजिएगा, तो आज वही सत्य बोलने के चलते हमको फांसी दिया जा रहा है। बोला कैसा सत्य? बोला अच्छा बताइए आपने कितना मंदिर बनाया है? कृष्णदेव राय ने कहा मेरा 51 मंदिर है। तो 51 मंदिर में नाम होता है कि नहीं? बोला हाँ सब मंदिर में नाम होता है। तो वो नाम सत्य है कि मिथ्या है? आप तो चुप हो गए। बोला नाम तो सत्य है। तो नाम सत्य है महाराज, तो वो मोड़ा उठाने के लिए चाहे शादी करने के लिए नाम तो नाम है। मैं आपके बेटे की अमंगल कामना के लिए नहीं, मंगल कामना के लिए हरि बोल हमने कहा। नाम तो सर्वथा सत्य है, सदा सत्य है नाम महाराज। नाम कभी असत्य नहीं होता। नाम ही तो सत्य है, बाकी तो सब असत्य है। केवल नाम ही सत्य है इस संसार में। शंकर भगवान कहते हैं उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। रामस्तवराज में कहते हैं सत्यम सत्यम इदम सत्यम, सत्यम मेहादि उच्यते, रामः सत्य परब्रह्म रामात् किंचन विद्यते। 5 बार कहा सत्य सत्य, 5 बार कहा शंकर भगवान ने। राम के सिवा इस संसार में कुछ भी वस्तु सत्य नहीं है। तो भगवान के नाम मंगलमय, भगवान का रूप मंगलमय, भगवान का रूप मंगलमय। मंगल मूल भूप सुत जासु, जो कछु कहिया थोर सब तासु। भगवान मंगल मूल है, भगवान का स्वरूप मंगल मूल है। इसलिए किशोरी जी ने कहा है करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत रावरो। करुणा निधान करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत रावरो। भगवान का स्वरूप मंगलमय है। भगवान को जिसने भी देखा, जिसने भी भगवान को देखा, कर तलवान धनुष कर सोहा, कर तलवान धनुष कर सोहा। देखत रूप चराचर मोहा, देखत रूप चराचर मोहा, देखत रूप चराचर मोहा, देखत रूप चराचर मोहा। जिसने भी भगवान को देखा, एक दिन शत्रुघ्न जी से पूछा शत्रुघ्न जी आप भगवान की ओर क्यों नहीं देखते हैं? कभी बात भी नहीं करते हैं, भगवान की ओर देखते भी नहीं हैं। तो शत्रुघ्न जी ने कहा हम बेवकूफ हैं जो इनके ओर देखेंगे? हमको आप लोग बेवकूफ समझ रहे हैं क्या? बोला क्यों? बोला इनके तरफ जो कोई देखता है ना, इनके पीछे पागल हो जाता है। जो कोई इनको एक बार देख लेता है वो इनके पीछे पागल हो जाता है। लक्ष्मण जी तो पागल हुए, भरत जी भी पीछे पीछे दौड़े। अब हम भी चले जाए तो अयोध्या की रक्षा कौन करेगा? इसलिए हम इनकी ओर नहीं देखते, कभी नहीं देखते और देखेंगे भी नहीं। कहे जो एक बार देख लेता है, सुख कंद नहीं मिसरी में, नहीं नहीं दाखन चाखन माखन में, सुख नाही मिले उध राखन में, हंस के खिस के कछु भाखन में, सुख जेते सुशील प्रवीण भनय हम ढूंढे बहुविधि लाखन में, सुख है सुख तो सुख एक ही है, इन प्यारे वो प्यारे की आँखन में।
एक बार अगर कोई देख ले तो इनके पीछे लग जाता है, इन्हीं का हो जाता है। एक बार शरण जो आता है वो तेरा ही हो जाता है। एक बार शरण जो आता है वो तेरा ही हो जाता है। एक बार शरण जो आता है वह तेरा ही हो जाता है। एक बार शरण जो आता है वो तेरा ही हो जाता है। एक बार भूल करके भी अगर किसी ने भगवान की शरणागति ले ली तो वो भगवान का हो जाता है, उसका घर द्वार सब छूट जाता है। इसलिए तो भैया श्रीमद् भागवत में गोपी गीत में गोपियों ने श्राप दिया है, गोपियों ने श्राप दिया है इन कथावाचकों को। गोपियों ने कहा ये कथावाचक कथा कह करके हम लोगों का घर द्वार छोड़ा दिया, हमारे पति छूट गए, हमारा घर बार छूट गया और मैं तो भगवान के पीछे पागल हो गई इन कथावाचकों की चलती। इसलिए मैं ये श्राप देती हूँ, ये कथावाचक को कभी भरपेट भोजन नहीं मिलेगा। ये कांख में पोथी दबा करके और दरवाजे दरवाजे घूम। बच्चा कहाँ गया? बोलिए सियावर रामचंद्र की। ये कथावाचक जिन्होंने अपनी कथा रस पिला करके हमारा घर बार छोड़ा दिया, मैं इनको श्राप देती हूँ। ये कथावाचक काठ में पोथी दबा करके दरवाजे दरवाजे पर घूमेंगे लेकिन इनको भरपेट भोजन भी नहीं मिलेगा। ये गोपियों का श्राप है। गोपियों ने कहा ये कथा भगवान की कथा भी कठोर, कथावाचक भी कठोर और श्रोता तो वज्र के समान कठोर होते हैं। तो कहा इन कथावाचकों को कहा गोपियों ने, लेकिन इनको धन दौलत तो नहीं मिलेगा लेकिन एक चीज मिलेगा। तो क्या मिलेगा? इनको क्या मिलेगा? बोला हर ही राम चरित सब आए, अप्रेम पुलकी लोचन जल छाए, श्री रघुनाथ रूप युरयावा, परमानंद अमित सुख पाए।